जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ में बहुत सारा एडिशनल फैक्ट लिया गया है, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब कुछ यहाँ शामिल करने का प्रयास किए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स झारखंड को भी हम रखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आपका जो है करंट अफेयर तो होगा ही, और साथ साथ में एडिशनल फैक्ट जो होगा स्टैटिक जीके का झारखंड का, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और लिखिएगा साथ साथ में। ठीक है, जितना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा। सवेरे जो क्लास होता है उसी का शाम को टेस्ट लिया जाता है। जैसे ये क्लास जो है सवेरे आया है तो इसका शाम को टेस्ट होगा, तो जाकर जुड़ जाइएगा, टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा आप लोग इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, मतलब इजी फॉर स्टडी को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सामान्य अध्ययन करंट अफेयर हम चालू कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब यहाँ पे पढ़ाएंगे। पूरा झारखंड जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से यहाँ बताने का कोशिश करेंगे। बस थोड़ा सा अपना प्यार सपोर्ट जिस तरह से पीसीएस टाइम क्लासेस को दिए हैं उसी तरह से थोड़ा सा इसको भी आप लोग दीजिए। ठीक है, इजी फॉर स्टडी यूट्यूब में सर्च कीजिए। ठीक है, ऐसा लोगो आएगा और ये लोगो खुद हम डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, तो ये लोगो आएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारा टॉपिक वाइज अभी करंट अफेयर दे रहे हैं, तो उसको एक बार जाके देखिए। ठीक है, और अपना फीडबैक यहाँ दीजिए। ठीक है, ये सारा लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का, उसके अलावा यूट्यूब चैनल का। ठीक है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज का सबका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में झोंगो पाहन ने रजत पदक जीता, यह झारखंड के किस जिला से संबंधित है? तो याद रखेंगे, नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता हुआ था, उसमें झोंगो पाहन, ठीक है, ये खिलाड़ी हैं झोंगो पाहन, और ये तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी हैं जो रजत पदक जीते हैं। दो दो रजत पदक जीते हैं, एक नहीं दो दो जीते हैं। ठीक है, तो ये किस जिला से संबंधित है? झारखंड के। तो याद रखेंगे ये खूंटी से संबंधित है, खूंटी जिला से संबंधित है, याद रखना है। खूंटी देखा जाए तो ये कब बना था? तो 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये खूंटी बना था। और किससे कट करके बना था? तो रांची से कट करके बना था खूंटी, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, गया मुंडा का संबंध कहाँ से है? खूंटी से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता का बात आया, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। यह कितना नंबर का था? तो याद रखेंगे यह 6वां नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता था, याद रखना है, 6वां नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ था। 6वां नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता था, जिसमें झोंगो पाहन ने मतलब क्या जीता? तो 2 रजत पदक जीता है। ठीक है, झोंगो पाहन शानदार प्रदर्शन किए और ये 2 पदक यहाँ पर जीते हैं। अब पैरा तीरंदाजी है, इसका मतलब जो है यहाँ पर हैंडीकैप दिव्यांग खिलाड़ी खेलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो है झोंगो पाहन एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं, याद रखना है। ठीक है, और किसके खिलाड़ी हैं? तो तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। एकदम गांठ बांध करके याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखेंगे तो इस प्रतियोगिता से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे इस प्रतियोगिता में झारखंड के तीरंदाजों ने 8 सिल्वर, ठीक है, 8 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीत करके, मतलब कुल मिला के 11 पदक जीतकर झारखंड राज्य का नाम रोशन किया है। तो याद रखेंगे कुल कितना पदक जीता है, कम से कम ये याद रखना है, 11 पदक यहाँ पर जीता है। अब बात आता है कुछ जो है खिलाड़ी देख लेते हैं जो तीरंदाजी से संबंधित है, और तीरंदाजी से संबंधित कुछ करंट और कुछ स्टैटिक जो जीके बनता है वो सब यहाँ देख लेते हैं। देखिए प्रमुख जो है तीरंदाजी के खिलाड़ी रहे हैं, तीरंदाज रहे हैं झारखंड से कौन कौन, जैसे देखिए कोमालिका बारी, ये कभी कभी जो है ना दीपिका कुमारी से भी बढ़िया खेलती है, कोमालिका बारी। ठीक है, इसके बाद है दीपिका कुमारी, दीपिका सोरेन नहीं, दीपिका सोरेन तो जो है वो हॉकी खेलती है, ये है दीपिका कुमारी, याद रखना है दीपिका कुमारी। ये जो है अभी अतनु दास से शादी करने के बाद मेहरा गई, पते नहीं चलती है, हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन से आकर के मिली थी और तीरंदाजी में कुछ समस्याएं हैं तो उसको अवगत करवाई थी। ठीक है, पूर्णिमा महतो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, पूर्णिमा महतो। देखिए ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से आती है, मतलब इनका संबंध जो है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से है। 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। 2 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2024 में मिला है,
एक तो आपको यही हो गई पूर्णिमा महतो जो तीरंदाजी से संबंधित हैं, और एक है चामी मुर्मू सरायकेला खरसावां से आती हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से आती है, 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। देखिए पूर्णिमा महतो कौन है, याद रखिएगा भारतीय महिला तीरंदाजी टीम की कोच है। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम की कोच कौन है, पूर्णिमा महतो है, याद रखना है। ठीक है, आगे और कुछ तीरंदाजी से देख लेते हैं। राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अर्जुन मुंडा। पूर्व जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा जो है राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं, और झारखंड तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष अर्जुन मुंडा हैं, याद रखेंगे। झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, अर्जुन मुंडा, और राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी अर्जुन मुंडा हैं। पूर्व जनजातीय मामले के मंत्री रहे हैं। ठीक है, अभी जो है जनजातीय मामले के मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये सब जितना एडिशनल फैक्ट बताते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपसे सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चनवा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन ये एडिशनल फैक्ट पक्का आएगा। तो आप लोग को अगर कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करने में 1 सेकेंड लगता है, और चैनल सब्सक्राइब करने में 1 सेकेंड लगता है। 2 सेकेंड का काम है, थोड़ा सा कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। जो कंटेंट बनाने में 4 से 8 घंटा लगता है, आप तक पहुंचाने में कम से कम 8-7 घंटा लगता है। ठीक है, लेकिन आप 2 सेकेंड का काम नहीं करते, थोड़ा सा कर दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा इससे मिलता है, इसीलिए बीच में क्लास जो है ना छोटा हो जाता है, कभी गैप हो जाता है, क्योंकि यही 2 काम नहीं हो पाता है जिससे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग कीजिए, आप लोग को इससे कुछ जाएगा नहीं। एक लाइक करेंगे तो 1 पैसा भी नहीं खर्च होगा, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदी रत्न सम्मान किन्हें दिया गया है, हाल ही में हिंदी रत्न सम्मान किन्हें दिया गया है, तो डॉक्टर जय बहादुर पांडे। ठीक है, जय बहादुर पांडे को दिया गया है, ये याद रखेंगे। अब इनको जो है हिंदी रत्न सम्मान कहाँ दिया गया, इसको देख लेंगे थोड़ा सा, और इनका संबंध कहाँ से है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब जब हिंदी रत्न सम्मान दिया गया तो हिंदी से होगा, तो ये जो है कोई यूनिवर्सिटी से संबंधित होंगे, तो वो सब यहाँ देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर जय बहादुर पांडे जो हैं वो हिंदी रत्न सम्मान इनको दिया गया है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन जो है विश्व हिंदी दिवस पर इनको दिया गया है। जय बहादुर पांडे को हिंदी रत्न सम्मान दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये कौन है, तो डॉक्टर जय बहादुर पांडे जो हैं वो रांची विधि जो है, रांची विधि मतलब समझ रहे हैं, 1960 में रांची विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, तो वही रांची विधि के हिंदी विभाग से संबंधित है। और ये सम्मान जो है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में इनको दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब जितना भी बताए ना वो सब इंपॉर्टेंट है, एडिशनल वाला तो और इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए अब एडिशनल में हम क्या रखें, सबसे पहले 2023 का पद्मश्री सम्मान जो झारखंड से किनको मिला है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और 2024 में किनको किनको मिला है उसको भी देख लेना जरूरी है। ठीक है, देखिए 2023 ईस्वी में जो मिला था डॉक्टर जानूम सिंह सोई, डॉक्टर जानूम सिंह सोई जो है वो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम से संबंधित हैं, याद रखेंगे। ठीक है, हो भाषा के विकास के लिए इनको दिया गया था। 2023 वाला भी पूछ सकता है, 2024 वाला भी पूछ सकता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न का शुरुआत जो है 1954 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, 1954 ईस्वी से हुआ था। इसमें कोई राशि नहीं दिया जाता है, ठीक है, कोई अमाउंट नहीं दिया जाता है, बस एक सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पर 2024 में जो ये सम्मान मिला है झारखंडियों को, तो याद रखेंगे 2024 में पद्मश्री पुरस्कार जो है वो 4था सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्मश्री। ठीक है, तो ये देखा जाए तो किनको मिला है, तो झारखंड की देखा जाए पूर्णिमा महतो जो जमशेदपुर से हैं, और भारतीय महिला जो है तीरंदाजी टीम की कोच है, ये तो पहले ही बता दिए हैं। और चामी मुर्मू ये इनको मिला है, ये जो है समाज सेवी हैं, सरायकेला खरसावां से आती हैं, तो इनको भी याद रखेंगे, ये दोनों को मिला है। अब 2023-24 वाला को ट्रिक से अगर याद करने का तरीका बता दे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2023 ईस्वी में किनको मिला था, जानूम सिंह सोई। तो सब लोग नहीं बोलते रहता है जानूम घूमने जाएगी, जानूम जानूम घूमने जाएगी, ये पार्क जाएगी, निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जाएगी, अम्बेडकर पार्क रांची जाएगी। ठीक है, तो जानूम जो है ना मतलब कि ये बोली क्या दिमाग चाटता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चानिम,
चानू, ठीक है, चाटना मतलब चामू, ठीक है, चामी मुर्मू, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए 2023 में जानूम जानूम कर रहा था, फिर उसके बाद जो उसकी जानू थी वो बोली क्या दिमाग चाटता रहता है, तो चामी, चाटना चामी, चामी मुर्मू, ठीक है। तो चामी मुर्मू को 2024 में मिला है। और पूर्णिमा फिर बोलती है कि थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए, ठीक है। तो पूर्णिमा महतो, तो 2024 में 2 व्यक्ति को और 2023 में 1 व्यक्ति को मिला। वैसे हमको ट्रिक व्रिक वैसा मतलब नहीं रहता है, थोड़ा पढ़ लीजिए सीधे सीधे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड में करमदहा मेला किस जिला में लगता है? तो झारखंड में करमदहा मेला किस जिला में लगता है? तो ये जामताड़ा में लगता है। याद रखेंगे, जामताड़ा में करमदहा मेला लगता है, ठीक है। जामताड़ा को सांपों की नगरी बोलते हैं, सांपों की नगरी बोला जाता है, नगरी। ये क्वेश्चन में पूछा है तो याद रखेंगे, सांपों की नगरी जामताड़ा को बोलते हैं। 2001 ईस्वी में ये संथाल परगना का एक जिला बना था, तो याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। मकर संक्रांति पर ये लगा है, ठीक है, करमदहा मेला। और इसके अलावा कुछ और मेला हम जान लेंगे जो मकर संक्रांति पर लगता है। लेकिन इसके पहले कुछ बात यहाँ पर क्यों ये चर्चे में रहा ये मेला देखेंगे, तो यहाँ पे जामताड़ा में यह मेला जो है लगा था, याद रखना है। मकर संक्रांति पर अभी लगा है तो मकर संक्रांति पर लगा है, ठीक है। यह बराकर नदी के तट पर लगता है, ये याद रखेंगे। और यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मेला का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। इरफान अंसारी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, ठीक है। ये जामताड़ा के कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गए हैं। अभी 2024 में जो चुनाव हुआ है इसमें ये कांग्रेस पार्टी से मतलब विधायक बने हैं और अभी जो है मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। डॉक्टर रहे तो स्वास्थ्य मंत्री इनको बना दिया गया है। इसके पहले भी यही विधायक थे जामताड़ा से। नाला से बहुत फेमस व्यक्ति हैं जो विधायक हैं, आप लोग बताएंगे, और नाला भी जामताड़ा में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मकर संक्रांति पर लगने वाला मेला आया तो देख लेते हैं बहुत स्पीड में। वैसे हम मेला पढ़ा दिए हैं, आप लोग भी देखे होंगे, ठीक है। और जो देख लिए होंगे याद होगा वो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ा दीजिएगा क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो मकर संक्रांति पर लगने वाला प्रमुख मेला में सूर्यकुंड मेला, ठीक है। सूर्यकुंड मेला बरकट्ठा हजारीबाग में लगता है। मकर संक्रांति में ये 10 दिनों तक चलता है। याद रखेंगे भारत का बहुत ज़्यादा हॉट मतलब गर्म जल कुंड है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब गर्म रहता है पानी यहीं का, मतलब 88.5 डिग्री सेल्सियस या 190 फ़ारेनहाइट तक गर्म होता है यहाँ का पानी, ठीक है। तो जा सकते हैं यहाँ पे, घूम सकते हैं, ठीक है। 5 यहाँ पर कुंड है देखेंगे तो सूर्यकुंड, ब्रह्म कुंड, ठीक है। उसके बाद राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड है, ठीक है। और जो जैसे लोग हैं वैसे ही जा करके नहाइएगा, ठीक है। ब्रह्म कुंड में ब्रह्म जो ज्ञान को या ब्रह्म को जो ज़्यादा मानते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, वो सब जाइएगा। गुस्सेला लोग सब जाइएगा, राम कुंड में डूबिएगा, ठीक है। लक्ष्मण कुंड में जिनको गुस्सा नहीं आता वो सब जाके डूबिएगा। और माता सीता जैसे लोग सीता मतलब कुंड में जाते होंगे, ठीक है। बाकी जो है जो नहीं कुछ है तो वो सूर्य कुंड में जा करके डुबकी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर देखेंगे वैसे कहीं पर भी नहा सकते हैं, ऐसे ही बोले हम। देखिए यहाँ पे हथीमा पत्थर मेला, हथीमा पत्थर मेला जो है ये फुसरो बोकारो में लगता है। मकर संक्रांति के दिन ये लगता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें सामूहिक स्नान होता है, सब मेला में होता है तो यहाँ भी होता है। टूसू मेला जो है ये पंचपरगनिया रांची के क्षेत्र में लगता है, मकर संक्रांति पर लगता है, यहाँ पर भी जा सकते हैं। बलबल मेला जो है वो चतरा दुआरी में लगता है, यहाँ पर भी गर्म कुंड है, ठीक है। सल्फर की मात्रा जहाँ होता है पानी गर्म निकलता है। खाज खुजली जिनको चेचक किसी तरह का जो स्किन डिजीज है वो यहाँ पर जाकर डुबकी लगा सकते हैं, बढ़िया से नहा सकते हैं। वैसे ठंडा में तो गर्म पानी से लोग नहावे करता है, नहा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप मतलब ये मेला देख सकते हैं, यहाँ पर चतरा में 1 सप्ताह तक ये चलता है, ठीक है। बाकी इस चैनल पर थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लगता हो कि कंटेंट सही दिया जा रहा है, एग्जाम में पूछने वाला जैसा क्वेश्चन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल को यूट्यूब पर एक बार ज़रूर सर्च कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए क्योंकि इस चैनल के लिए बहुत मेहनत किए थे, लेकिन आप लोग झारखंड वाला को प्यार दिए तो हम इसको छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से हम इसको चालू किए। तो थोड़ा सा आप लोग का प्यार सपोर्ट इसमें मिलेगा। तो सामान्य अध्ययन, उसके बाद करंट अफेयर, यहाँ पर हम इसी तरह से मज़े से आप लोग को पूरा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे CCL की ओर से रांची मैराथन का आयोजन कौन करेगा? तो CCL की ओर से रांची मैराथन का आयोजन कोल इंडिया करेगा। याद रखेंगे, कोल इंडिया के द्वारा ये आयोजन किया जाएगा। अब कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। CCL की ओर से रांची मैराथन का आयोजन जो है कोल इंडिया के द्वारा
किया जाएगा। ठीक है, और जो विजेता होंगे उनको यहाँ पे 35,10,000 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। तो बड़ा सा पुरस्कार है भाई, 35 लाख रुपया दिया जाएगा, 35,10,000 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा बात है, एकदम दौड़िए। ठीक है, ये मैराथन में दौड़िए और 35 लाख रुपया अगर आप जीत लेते तो समझ लेते हैं मतलब क्या हो सकता है, मतलब पूरा मज़े से आप ज़िंदगी जी सकते हैं। तो देखिए ये जो है 35 लाख का यहाँ पर पुरस्कार होगा जो मैराथन जीतेगा। ठीक है, देखिए CCL जो है वो रांची के अंतर्गत जो है वो उस क्षेत्र में अपना कोयला का खनन उनन देखती है। BCCL जो है वो कहाँ देखती, तो धनबाद के क्षेत्र में देखती है। ECL जो है ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ये संथाल परगना के क्षेत्र में जो ललमटिया क्षेत्र है या तो कोयला क्षेत्र जो संथाल परगना में है उसको देखती है। और यहाँ पर जो है मुख्य कोयला क्षेत्र अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको एकदम एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। हर बार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे अभी जो है CGL हुआ था उसमें ये सिकनी कोयला क्षेत्र पूछा गया था, तो आपसे भी पूछा जाएगा, इसीलिए एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए सिकनी कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो लातेहार में, लातेहार में सिकनी कोयला क्षेत्र है, याद रखना है। इसके बाद ललमटिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो गोड्डा है, गोड्डा में है ललमटिया कोयला क्षेत्र। और यहीं पर अडानी जो है 1600 मेगावाट का मतलब यहाँ पे ताप विद्युत केंद्र बनाया है और इसको बांग्लादेश को यहाँ पे बिजली बेचेगा। ठीक है, तो ये 1600 मेगावाट का मतलब पावर प्लांट लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, अडानी के द्वारा लगाया गया है। तो ललमटिया कोयला क्षेत्र ये गोड्डा में है, याद रखेंगे। इसके बाद झरिया कोयला क्षेत्र जो है ना, झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये मतलब धनबाद में है। 90% कोकिंग कोल जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहीं से निकाला जाता है और पूरा देश में भेजा जाता है। तो 90% कोकिंग कोल जो है वो हम झरिया कोयला क्षेत्र से निकालते हैं और ये कहाँ पे, धनबाद में। चासनाला दुर्घटना भी हुआ था, चासनाला कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, धनबाद में है, याद रखेंगे। करगली कोयला क्षेत्र जो है ना बोकारो में है, करगली कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, बोकारो में है। इसके बाद कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है वो हजारीबाग में है, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र हजारीबाग में है। और ये जो है आप देखेंगे यहाँ पर बड़का गांव कोयला क्षेत्र जो है ये भी कहाँ पे, हजारीबाग में है। ठीक है, पीपरवार कोयला क्षेत्र अलग रंग से रंगे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पीपरवार कोयला क्षेत्र जो है चतरा में है। एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है ये, अभी एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी पीपरवार कोयला क्षेत्र है, चतरा में है। ठीक है, टंडवा कोयला क्षेत्र जो है वो चतरा में पड़ता है, आम्रपाली जो है यहाँ से कोयला निकालती है, याद रखना है। घाटो कोयला क्षेत्र जो है रामगढ़ में है, ये पहला कोयला का खनन यहाँ से हुआ था। अगर पूरा देश में पहला कोयला का खनन पूछा जाए तो रानीगंज से, रानीगंज से हुआ था। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो पहला कोयला का खनन कहाँ से हुआ था अगर ये पूछा जाए देश में, तो रानीगंज वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से हुआ था, ममता दीदी के यहाँ से हुआ था। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अगर पूछा जाए पहला कोयला का खनन जो हुआ था वो घाटो कोयला क्षेत्र में हुआ था, रामगढ़ में पड़ता है, यहाँ से पहला कोयला खनन हुआ था। गिद्दी कोयला क्षेत्र जो है वो भी रामगढ़ में है, गिद्दी कोयला क्षेत्र और घाटो कोयला क्षेत्र रामगढ़ में है। पीपरवार और टंडवा कोयला क्षेत्र जो है वो चतरा में है। बड़का गांव में, बड़का गांव ये हजारीबाग में बड़का गांव और कर्णपुरा कोयला क्षेत्र है, ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। एडिशनल फैक्ट तो भर भर के जो दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड को तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हेतु राज्य के किस शहर में IT टावर का निर्माण किया गया है, बनाया गया है, तो याद रखेंगे ये जो है रांची में किया गया है। IT टावर का निर्माण रांची में किया गया है, ये तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए, तो ये याद रखिएगा। IT टावर जो है इसका निर्माण नामकुम में किया गया है, याद रखना है। और ये जेरेडा द्वारा बनाया गया है। जेरेडा जो है ना वो बहुत कुछ बनाती है झारखंड में, इसका स्थापना जेरेडा का कब हुआ था और फुल फॉर्म क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये फुल फॉर्म और स्थापना दोनों पूछता है जेरेडा का, तो आप लोग दोनों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यही बना रही है, मतलब बनाई है, याद रखना है। ठीक है, रांची का स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। शहीदों की नगरी बोलते हैं, जलप्रपातों का नगरी बोलते हैं, झरनों का शहर इसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद किशुनपुर बोलते हैं, विल्किंसनगंज बोलते हैं इसी को है। ठीक है, झारखंड का स्विट्जरलैंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है,
ये सब किसका नाम है, तो रांची का नाम है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं, जैसे ग्रीन सिटी आपसे पूछेगा, ग्रीन सिटी ये रांची में HEC में बनेगा। HEC का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, तो ये हुआ है, मतलब ग्रीन सिटी कब बन चुका है, ये कहाँ, HEC के अंतर्गत बना है, रांची में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ बना है, तो ये भी रांची में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची में। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं, ये रांची वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं साइंस सिटी, साइंस सिटी जो है ये रांची में बना है, याद रखेंगे। और साइंस सेंटर का जो निर्माण है ना वो धनबाद में, साइंस सेंटर धनबाद, और साइंस सिटी ये रांची, ठीक है। और सोलर सिटी गिरिडीह, भूलने का नहीं, ये सब कंफ्यूजन वाला चीज़ है, हम एक जगह रख देते हैं। वैसे कंफ्यूजन वाला हम सब कोशिश करते हैं कि ऐसा क्लियर करें कि कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोलर सिटी गिरिडीह, साइंस सिटी रांची, और उसके बाद साइंस सेंटर धनबाद, ये सब बना है, याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कौन से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लिए हैं। कौन से खिलाड़ी हैं जो संन्यास लिए हैं हाल में। वैसे महेंद्र सिंह धोनी भी ले लिए हैं, लेकिन ये तो उस दिन लिए थे जिस दिन नया झारखंड के लोगो जो बना था, उस दिन इसका मतलब एक प्रकार से घोषणा किए थे। तो ये वो तो बहुत पुराना हो गया, 2020 का बात है, ठीक है। 15 अगस्त के समय 2020 का बात है। लेकिन ये जो है अभी लिए हैं वरुण एरोन, ठीक है, वरुण एरोन, ठीक है। ये मतलब तेज गेंदबाज थे। ये पूछ देगा कि वरुण एरोन कहाँ से संबंधित है, तो याद रखना है वरुण एरोन जो है वो जमशेदपुर से संबंधित थे, याद रखना है। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी थे वरुण एरोन, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी देख लेते हैं झारखंड के क्षेत्र से। सबसे पहले जो है महेंद्र सिंह धोनी, इनको MSD कैप्टन कूल, और इनको थाला भी कहा जाता है। कैलाशपति भवन जो है ध्रुवा रांची में रहते हैं, अभी जो नया नया घर बनाए हैं, ठीक है, तो वहीं रहते हैं। अभी जो है पूरा तरीका से खेती बाड़ी भी करते हैं, ये किसानों के लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हैं एक प्रकार से। तो झारखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी जो है ये भी संन्यास ले लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से। अब ये यहाँ पर है सौरव तिवारी, ये सौरव तिवारी जो हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं झारखंड के क्षेत्र से। इसके बाद अगर देखा जाए ईशांत किशन, ईशांत किशन जो है ना मूल रूप से पटना बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन झारखंड के लिए खेलते हैं, मतलब झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित हैं, इसीलिए लोग झारखंड झारखंड बोल देता है लोग, लेकिन ये मूल रूप से जो है बिहार के निवासी हैं, पटना से रहने वाले हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और एक है यहाँ पे सुब्बा लक्ष्मी, ठीक है, सुब्बा लक्ष्मी जो है ये पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं झारखंड से, ये याद रखेंगे, हजारीबाग से आती हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सुब्बा लक्ष्मी पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं झारखंड के क्षेत्र से, तो ये याद रखेंगे। ये सब जो है ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो क्रिकेट के लिए, ठीक है, उसके बाद सौरव तिवारी, ईशांत किशन, फिर उसके बाद सुब्बा लक्ष्मी, ये सब क्वेश्चन पूछता है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो है जो PDF लेना चाहते हैं, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप कीजिएगा, उसके बाद आपको जानकारी दिया जाएगा। ये 100+ मतलब 110 पेज का यहाँ पर हो चुका है, 105 से 110 पेज का PDF हो चुका है, और पूरा विस्तार से करंट अफेयर का हम पूरा एक ही PDF बना दिए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें और जोड़ेंगे, लेकिन 100+ पेज का, 105+ पेज का ये PDF हो चुका है। तो आप लोग जो है जो भी लेना चाहते हैं तो आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि एक बढ़िया सा व्हाइट बोर्ड होता, उसमें खड़ा होकर के पढ़ाते, आप पूरा मज़े से पढ़ाते, लेकिन उसके लिए मेरे पास अभी बजट नहीं है। आप ही लोग के सपोर्ट से, थोड़ा यूट्यूब के सपोर्ट से हम उसको कर पाएंगे। यहाँ पूरा तरीका से उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, उसके बाद JSSC का, उसके बाद JPSC का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसीलिए चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन जानते हैं और सब कुछ समझते चलते हैं। जितना भी परीक्षा है सबके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ होने वाला है, ठीक है। एडिशनल फैक्ट जो होगा उसमें हम स्टैटिक्स झारखंड को भी शामिल करेंगे, जिससे कि करंट के साथ साथ स्टैटिक्स भी आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये रांची में होगा, ठीक है। याद रखेंगे, हॉकी इंडिया लीग का आयोजन रांची में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो है वो रांची में होगा, याद रखना है। मैदान कौन सा होगा, मतलब ये प्लेग्राउंड कौन सा होगा, तो मरांड गोमके। मरांड गोमके किन को कहा जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। द ग्रेट लीडर मरांड गोमके, इन्हीं को कहा जाता है, जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में ये होगा। तो स्टेडियम भी याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। यही जयपाल सिंह है जो 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था नीदरलैंड में, ये कैप्टन थे, और इसी के कैप्टानी में जो है भारत पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। खुट्टी के व्यक्ति थे ये, बिरसा मुंडा का दूसरा रूप इनको कहा जाता है, ठीक है। मरांड गोमके मतलब जयपाल सिंह मुंडा, और यही व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, ठीक है। याद रखेंगे, झारखंड से ये ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। झारखंड पार्टी भी बना था 1950 ईस्वी में, ठीक है। 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी बना था, उसके ये संस्थापक भी रहे थे। बाद में झारखंड पार्टी जो है वो कांग्रेस में मिल गया था, तो कुल मिला के इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना बात हम बोले, एडिशनल जो बात बोलते हैं वो भी सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाला बनता है, ठीक है। वेमेश चंद्र बनर्जी जो थे, उनकी बेटी से, तारा मजुमदार से इनका शादी हुआ था। फिर जहां आरा से भी इनका शादी हुआ था, ठीक है। मतलब देखेंगे तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्हीं का मतलब एक प्रकार से कोई अंग्रेज अधिकारी थे, उनका मतलब रिलेशन बढ़िया था, तो उन्हीं की वाइफ जो है उससे शादी करवा दिए थे जयपाल सिंह को। कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो 2 पत्नी इनका थे, तो ये याद रखेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो सब हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि जब नाम आया तो कुछ हम एडिशनल बात यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। देखिए, आयोजन कब होगा, तो ये 12 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। 12 से 26 जनवरी तक चलेगा। और देखा जाए तो टीम, महिला जो टीम है इसमें कितना रहेंगी, तो 4 टीम। महिला कितना टीम है, 4 टीम है। पुरुष टीमों का संख्या अगर यहाँ पर पूछा जाए तो याद रखेंगे 8 टीम भाग लेंगे। महिला 4 टीम और पुरुष जो है वो 8 टीम यहाँ पर भाग लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो अगर देखा जाए, मरांड गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है, मोराबादी, ठीक है। मोराबादी, मोराबादी रांची में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करा जाए तो महिला जो टीम है, इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं, जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बार बार चर्चे में आता है। यहाँ पर देखा जाए, झारखंड में सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी जाकर इंडिया को नेतृत्व करते हैं, इंडिया टीम में जाकर अपना योगदान देते हैं, ठीक है। जैसे अभी सलीमा टेटे हैं, ठीक है, सलीमा टेटे हैं, याद रखेंगे। ये जो सलीमा टेटे हैं ये सिमडेगा की हैं, सिमडेगा की हैं, याद रखना है। और ये सिमडेगा की बेटी हैं और इंडिया टीम की हॉकी की कैप्टन है ये, ठीक है। इंडिया टीम जो है हॉकी की, तो ये हॉकी की कैप्टन है कौन, सलीमा टेटे। तो याद रखेंगे, सिमडेगा की बेटी है। सिमडेगा को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे खेलों का नर्सरी। देखेंगे, खेलों का नर्सरी, नर्सरी, खेलों का नर्सरी कहा जाता है। लेकिन खेलों की नगरी, ठीक है, खेलों की नगरी अगर पूछा जाए, खेलों की नगरी, नगरी किसको कहा जाता है, तो जमशेदपुर, जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर को खेलों की नगरी कहा जाता है, और खेलों का नर्सरी सिमडेगा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा ओलंपिक में जो है, या तो सबसे ज़्यादा हॉकी में, या तो सबसे ज़्यादा जो है फुटबॉल में, मतलब सबसे ज़्यादा हॉकी में वैसे देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी सिमडेगा से आते हैं। तो ये खेलों का नर्सरी सिमडेगा को कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। निक्की प्रधान, ये याद रखना है, ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं, ये फेमस रहेगी यहाँ पर। ये आपका जो इंडिया टीम का जो लीग चल रहा है हॉकी का, उसमें ये फेमस रहेगी, ठीक है। उसके बाद संगीता कुमारी, ये भी यहाँ पर खेलेगी। ब्यूटी डुंगडुंग, ये भी खेलेगी, ठीक है। और एक है दीपिका सोरेन, ये भी खेलेगी। दीपिका कुमारी नहीं, वो तीरंदाजी खेलती है। पूर्णिमा महतो जो है वो भी तीरंदाजी से संबंधित है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है, ठीक है। लेकिन ये दीपिका सोरेन जो है वो खेलती है हॉकी। हॉकी यहाँ जितना खिलाड़ी हैं, दीपिका सोरेन हो, ब्यूटी डुंगडुंग हो, संगीता कुमारी हो,
निक्की प्रधान हो, सलीमा टेट्टे हो, सब हॉकी की खिलाड़ी हैं। और जो इंडिया टीम का जो यहाँ पर हॉकी लीग का आयोजन होगा इंडिया का, तो ये जो लीग में ये फेमस खिलाड़ी रहेगी आगे, तो ये याद रखेंगे। और महिलाओं का भी झारखंड में नाम है अभी, ठीक है, तो महिला का ही नाम पूछा जाता है। पुरुष में 8 टीम भाग लेंगे, उसमें पुरुष में हॉकी में कौन कौन खेलेगा कभी ना पूछेगा, ठीक है। महिलाओं का भी अभी चलती है पूरा, ठीक है, मैया योजना से लेकर के खेल उल तक सब कुछ महिलाओं का चर्चा में है। लड़कों के लिए तो सब मैयत है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जितना भी एडिशनल फैक्ट बताएं वो सब कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक कम कर दिए हैं तो हमको मन नहीं कर रहा है अभी क्लास लेने का, ठीक है। देख रहे हैं कि लाइक बहुत कम आता है। पहले 1 घंटा जब वीडियो होता था तो 1 घंटा में कम से कम 50 लाइक आ जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि 2 घंटा में 50 लाइक आता है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि लाइक बहुत कम हो गया है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, ठीक है। बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब नहीं बोलेंगे तो आप लोग करेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में आया मिनी लंदन किसे कहा जाता है, ठीक है। मिनी लंदन किसे कहा जाता है, तो हाल में चर्चे में क्यों आया इसके बारे में हम बताएंगे। इसको कहते हैं मैसलुस्कीगंज, ठीक है। मैसलुस्कीगंज को मिनी लंदन कहा जाता है और इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है। एंग्लो इंडियन ग्राम कहते हैं, गांवों में बसा एकमात्र शहर इसको कहते हैं। देखिए मैसलुस्कीगंज और लेस्लीगंज में अंतर है। लेस्लीगंज जो है ये पलामू में है। कहाँ पर है? पलामू में है। और मैसलुस्कीगंज जो है ये रांची में है, ठीक है, रांची में है। देखिए अंग्रेज के समय में ये बसाया गया था, इसीलिए इसको मिनी लंदन कहते हैं। क्योंकि जब जाइएगा ना रांची में तो ये घुस करके 60 किलोमीटर दूर में है, तो जब घुस करके जाइएगा तो लगेगा ना कि लंदन का घर है। वैसे क्या होता था कि जो पहले के समय में जब अंग्रेज भारत में रहते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि भारतीयों को, जो भारत की लड़कियाँ हैं उसको अंग्रेज पसंद आ गया, ठीक है, अंग्रेज लड़का पसंद आ गया, तो दोनों भाग करके ब्याह कर लिया। तो कहाँ रहेगा, दोनों का माँ बाप निकाल दिया, तो अलगे दुनिया बसा लिया था। ये जाके मैसलुस्कीगंज में जाके रहता था। अगर अंग्रेज लड़का को यहाँ की लड़की पसंद आ गया तो वो भगा कर ले गया, तो वो भी रहेगा वैसा ही। तो इस तरह से ना एक आधा अंग्रेज आधा भारतीय, मतलब हस्बैंड अंग्रेज और भारतीय लड़की, या तो लड़का भारतीय अंग्रेज लड़की। तो ये सब जो अपना अलग दुनिया बनाया, और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन निकला, मतलब नेक्स्ट प्रोडक्शन निकला जो बच्चा, उसमें आधा आधा दोनों का गुण फेंटा गया। तो कहीं जाइएगा ना मैसलुस्कीगंज तो लगेगा कि आधा अंग्रेज तो कोई आधा, कोई कैल मिलेगा वो चरका पोल्ट्री फार्म वाला मुर्गिया जैसा, और कोई जो है एकदम मतलब एकदम पीच जैसा काला मिलेगा। तो इस तरह दोनों तरीका से फेंटाया हुआ है यहाँ। तो ये जो स्थिति बनता है ये मैसलुस्कीगंज में आपको देखने को मिलेगा। लगेगा कि ये विदेश है, ठीक है, विदेश जैसा फील आएगा आपको। तो जाइए कभी घूमिए। लेकिन अब जो है 76-77 साल देश का आज़ादी के बाद आया, तो अब इस तरह का स्थिति नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैसलुस्कीगंज जो है उसमें देखा जाए तो यहाँ का जो पारा है, ठीक है, ये पारा जो है कपड़ा नहीं पारा, ठीक है, पारा जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुँच गया है। तो ये बहुत कम हो गया है यहाँ का पारा टेम्परेचर, इसीलिए थोड़ा चर्चे में आया है। रांची में स्थित है, गांवों में बसा इसको शहर कहा जाता है, ठीक है। और इसको एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम, झारखंड का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम इसे कहा जाता है। एंग्लो इंडियन ग्राम मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ठीक है। एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन मतलब भारतीय, ये दोनों जो है मिल करके इस ग्राम में रहता था, इसलिए इसको एंग्लो इंडियन ग्राम कहते हैं। वैसे आप जो है ना एंग्लो इंडियन एक हुआ करता था विधानसभा में, मतलब जिसको मनोनीत किया जाता था, वो एक सीट था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया, ये कह करके कि अब जो है अंग्रेज आधा भारतीय कोई रहा नहीं। 76-77 साल के बाद वो पुरनकन जो बुढ़वेन है वो निपटारा हो गया। तो अब जो जनरेशन आया वो पूरा का पूरा भारतीय है, तो उसमें एंग्लो इंडियन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 104वां संविधान संशोधन के बाद जो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन के लिए जो सदस्यता के लिए मनोनीत किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। और विधानसभा में तो एक होता था, लोकसभा में 2-2 को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, ठीक है। तो मनोनीत 2 राष्ट्रपति करते थे, वहाँ भी खत्म कर दिया गया, विधानसभा में भी खत्म कर दिया गया, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो इस तरह से 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया, ठीक है। और यहीं पर जो ST SC का रिजर्वेशन है,
ST SC का जो रिजर्वेशन है वो 10 साल आगे बढ़ा दिया गया है इसी संशोधन के द्वारा। तो ये सब याद रखिएगा, एडिशनल बात यहाँ पर बताते हैं। तो कुल मिलाकर ये गांव जो है वो घूमने वाला है, जाकर देखिए, ठीक है। आप लोग भी जैसे अभी क्या होता है कि अभी के समय में लड़का लड़की भागता है तो कोडरमा का एगो ट्रेन लेगा और उसके बाद मुंबई, माँ बाप खोजते रहे कहाँ है नहीं है, फिर उधर गोवा समुद्र बीच घूमते रहेगा, फिर उसके बाद 1 साल के बाद नन्हा मुन्हा बच्चा लेकर के पहुंच जाएगा तो माँ एक्सेप्ट करेगी, बाप भी एक्सेप्ट करेगा, क्या कर सकता है। चलिए, तो ये चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। इसका पारा जो है ना गिर गया बहुत ज़्यादा, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, इसीलिए थोड़ा चर्चे में है मैसलुस्कीगंज। लेकिन लेस्लीगंज बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, पलामू में है, तो ये दोनों में अंतर है। लेस्लीगंज को बिजराबाग बोलते हैं, डाल्टनगंज बोलते हैं, लेस्लीगंज बोलते हैं, पलामू बोलते हैं, मेदिनीनगर बोलते हैं, ये सब लेस्लीगंज का नाम है। तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान केंद्र सरकार में कोयला और खान मंत्री कौन है, ठीक है। ये क्यों चर्चे में आए हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। तो वर्तमान में जो केंद्र में देखा जाए कोयला और खान मंत्री कौन है, और ये याद भी रखना जरूरी है क्योंकि कोयला जो है हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जाता है। तो कोयला और खान मंत्री कौन है आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है याद करना। तो याद रखेंगे जी किशन रेड्डी, ठीक है। जी किशन रेड्डी जो है ये आपके कौन है, कोयला और खान मंत्री हैं। कौन? जी किशन रेड्डी, याद रखना है। और क्यों चर्चे में रहे तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी किशन रेड्डी जो है केंद्रीय कोयला खान मंत्री हैं और ये हाल ही में यहाँ पर आगमन हुआ है झारखंड में इनका, ठीक है। झारखंड में हुआ है जहाँ CM हेमंत सोरेन से इनका मुलाकात हुआ है, ठीक है। और ये मुलाकात यहाँ पर हुआ है, याद रखेंगे। एक्चुअली में इनका एक काम था जो CCL, तो ये जो CCL है सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ठीक है, इसमें एक यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किए, ठीक है। सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन रांची में इनके द्वारा किया गया है, इसीलिए आए थे। और कुछ यहाँ पर जो अभी विवाद चल रहा है कोयला को लेकर के, क्योंकि जो भारत सरकार यहाँ पर झारखंड सरकार को 1,36,000 करोड़ नहीं दी है, तो यहाँ की सरकार जो है लीगल एक्शन लेने को तैयार है। अभी आप 2 ही चीज़ चर्चा में देखेंगे, मैया सम्मान योजना और एक यही 1,36,000 करोड़ केंद्र कब देगा हमको, यही 2 बात पर आपको हेमंत सोरेन देखेंगे कि पूरा एक्टिव मोड में, ठीक है। तो यहाँ पर झारखंड सरकार का जो 1,36,000 करोड़ जो बकाया है इसको लेकर के ऐसा बयान आ रहा है कि केंद्र जो है वो यहाँ से कोयला ले जाएगी तो उसको रोका जाएगा, क्योंकि भाई 1,36,000 करोड़ नहीं दोगे तो लीगल एक्शन लेंगे। तो ये सब जो बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, तो कोयला मंत्री को यहाँ भेज दिया गया है। अब कोयला मंत्री इस मैटर को सुलझाएंगे, निपटाएंगे कि क्या करेंगे वही जाने, ठीक है। लेकिन वो आए हैं, अब बढ़िया मुलाकात करेंगे हेमंत सोरेन के साथ, बैठेंगे और पूछेंगे कि कोल इंडिया का कितना बकाया है, फिर उसके बाद सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड का कितना बकाया है और किसका किसका कितना, निकालिए खाता बही देखते हैं, चेक करते हैं, बाकी पैसा कल भेज देंगे, ठीक है। ये अपना करेंगे, इसीलिए आए हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन रांची में इनके द्वारा किया गया है, ये CCL के द्वारा। तो यहाँ ये रांची में पूछा जाएगा, यहाँ पर CCL का जो सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो धनबाद उनबाद नहीं मार देंगे, ये रांची मारेंगे, ठीक है। धनबाद में जो है ना वो BCCL है, BCCL धनबाद में है। और ECL ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ECL जो है ये संथाल परगना में काम करता है, ठीक है। संथाल परगना में जो आप ललमटिया कोयला क्षेत्र देखेंगे गोड्डा में है, तो वहाँ काम करता है। BCCL जो है ये चासनाला कोयला क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र, ये आप देखेंगे तो यहाँ काम करता है। फिर बोकारो का जो कोयला क्षेत्र है वहाँ पर काम करता है। इसके बाद जो है ये रांची का कोयला क्षेत्र है, जिसमें मतलब आप पूरा तरीका से रांची के एरिया वाला देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लातेहार में सिकनी कोयला क्षेत्र, टंडवा कोयला क्षेत्र चतरा में, ठीक है। उसके बाद पीपरवार कोयला क्षेत्र चतरा में है, ठीक है। सबसे बड़ा कोलवासरी अभी बन गया है झारखंड का। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछा जाएगा, ठीक है। और जितना भी एडिशनल फैक्ट बताते हैं वो कैसा रहता है अपना फीडबैक दीजिएगा। आप लोग का अच्छा कमेंट जो रहता है ना उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, लेकिन कमेंटवा से पहले लाइक ज़रूरी है, ठीक है। हम लाइक देखते रहते हैं कि कितना घट रहा है कि कितना बढ़ रहा है, वही हमको बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितना रुपया का लाभ दिया जाएगा, ठीक है।
राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितना रुपया का लाभ दिया जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे ये जो है 10 लाख रुपया का लाभ दिया जाएगा। जो कर्मी हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनको 10 लाख रुपया का लाभ दिया जाएगा, यहाँ पे बीमा का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे राज्यकर्मी को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कर्मचारियों को 10 लाख रुपया तक का बीमा का लाभ यहाँ दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा और कैबिनेट की मंजूरी की मिलने के बाद जो है इसको लागू कर दिया जाएगा और 10 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस या 10 लाख रुपया तक का बीमा कवर दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। इसके पहले जो है सरकार यहाँ पर जल एम्बुलेंस भी साहेबगंज वाला क्षेत्र में चलाई है। मतलब खतरनाक बीमारी है, पेट दर्द, मुंडी दर्द, प्यार मोहब्बत में कुछ दर्द, ये सब के लिए जो है ना, ये सब के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं है, एयर एम्बुलेंस नहीं है, 108 है। ठीक है, अगर प्यार मोहब्बत का भूत चढ़ा है तो उसके लिए ये आपका झाड़ने के लिए 108, लेकिन वो बड़े बड़े बीमारी जो बहुत खतरनाक टाइप का बीमारी है उसके लिए जो है एयर एम्बुलेंस है। ठीक है, उसके लिए आपका एयर एम्बुलेंस है। जैसे किडनी फेल हो गया, फिर उसके बाद लंग्स प्रॉब्लम हो गया, फिर उसके बाद कैंसर जैसे बीमारी, उसके लिए एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा है। यहाँ पे 10 लाख रुपया तक का सरकार वहाँ पर भी देती है खर्च। फिर उसके बाद मतलब जो है जल एम्बुलेंस भी है, और स्थल पर चलने वाला तो एम्बुलेंस है ये 108। ठीक है, पुलिस का सहायता 100, और अग्नि को बुलाना है सामंत को तो 101। ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछ देगा। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य सेवा ही लक्ष्य है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, क्योंकि ये जो है ना हाल फिलहाल में जो है शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आए थे हेमंत सोरेन से, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि प्रदूषण या तो पर्यावरण से संबंधित जो अधिकारी होंगे उनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आपको कभी ना पूछेगा कि जेपीएससी का अध्यक्ष कौन है, वैसे अभी है भी नहीं। ठीक है, और कभी ना पूछेगा जेएसएससी का कौन है, लेकिन ये जरूर पूछ देगा कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो ये याद रखेंगे, शशिकर समांता। ठीक है, शशिकर समांता जो है सी नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर। याद रखेंगे अलका तिवारी जो है मुख्य सचिव हैं। राज्य का सबसे बड़ा अभी अधिकारी कौन है? अलका तिवारी, महिला हैं। अब सोच लीजिए महिला लोग कितना छाई हुई है झारखंड में। ठीक है, मैया सम्मान योजना से खेल से लेकर के मुख्य सचिव तक सब महिला का चर्चा है। पुरुष लोग तुम लोग जाओ मैयत में जाओ, चाहे कहीं जाओ। ठीक है, इसके बाद अनुराग गुप्ता जो है ये मतलब आपका देखेंगे पुलिस के कमांड इन्हीं के हाथ में है पूरा झारखंड का। ठीक है, और इसके बाद बंदला जो डांडेल हैं। ठीक है, अब ये कौन है आप लोग बताइएगा, थोड़ा आप लोग भी कुछ कुछ बताया कीजिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। झारखंड में कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, चाहे आप झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर का वेटेज बढ़ रहा है, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। साथ में एडिशनल फैक्ट में हम स्टैटिक जीके को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। बस अच्छे से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर और जेपीएससी का पूरा क्लास का धज्जियां उड़ाने वाले हैं, पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा। सवेरे जो क्लास आता है उसी को शाम में टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो सवेरे क्लास देखिए, शाम को टेस्ट दीजिए। वैसे अभी 2-3 दिन से क्लास में टेस्ट नहीं चल रहा था, लेकिन अब जो है टेस्ट हम चालू करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं है ना तो टेस्ट लेने का मन नहीं करता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन खुद हम बनाते हैं और वो क्वेश्चन का लेवल उस टाइप का रखते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछा जाए। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और समझते चलते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संबंधित कानून झारखंड में लागू नहीं है? ठीक है, कौन सा भूमि संबंधित कानून लागू नहीं है? तो याद रखेंगे ये आपका पेशा एक्ट। ठीक है, पेशा एक्ट जो है 1996, ठीक है, 1996 का ये कानून है जो झारखंड में अभी तक लागू नहीं है। ठीक है, ये 10 राज्यों में लागू है, लेकिन झारखंड में अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी चर्चे में है। मतलब वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेगा कि ये चर्चे में है पेशा एक्ट। मतलब झारखंड सरकार चाहती है कि ये पूरी तरीक़ा से लागू हो, इसके लिए अपने यहाँ पास करके आगे भेजने का प्रावधान किया जा रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आप देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था आया, ठीक है,
और नगरीय व्यवस्था जो है 74वां संविधान संशोधन के बाद आया। ठीक है, तो ये दो संशोधन जब हुआ, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को दिखाता है। ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को दिखाता है। 74वां संविधान जो संशोधन हुआ इसमें आपको देखने को मिलेगा ये आया आपका नगरीय व्यवस्था का यहाँ पर बात की गई। तो इसमें कहीं भी जनजातीय एरिया को शामिल नहीं किया गया कि जनजातीय एरिया में व्यवस्था कैसे होगी। ठीक है, तो इसके लिए पेसा एक्ट आया है 1996 में। ठीक है, 1996 में जो है वो पेसा एक्ट आया यहाँ पे, जिसमें सीधे तौर पर जो जनजाति एरिया है जिसमें जनजाति बहुल लोग रहते हैं तो वहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो 10 जनजातीय की बहुलता वाला क्षेत्र में राज्य में ये लागू है। झारखंड में अभी तक लागू नहीं है, जबकि यहाँ पर भी 26 पॉइंट देखा जाए तो 2% जो है वो जनजातियों की संख्या, तो इस राज्य में लागू होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जनजातियों को जो स्थानीय शासन व्यवस्था है वो मजबूत होता है, उसको एक अलग अधिकार दिया जाता है। इसको भूरिया समिति जो है वो इस प्रस्ताव को लाई थी। भूरिया समिति के सुझाव पर पेसा एक्ट आया, जनजातियों के लिए अलग शासन व्यवस्था एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ यहाँ एडिशनल बात देख लेते हैं, जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये पूरा तरीका से लागू है। ये 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था और ये 18 जिला में लागू होता है। झारखंड के 18 जिला में ये लागू होता है, याद रखेंगे। ठीक है, पेसा एक्ट जो है वो आपका 10 राज्यों में लागू होता है और ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पूरा छोटा नागपुर के क्षेत्र में लागू होता है, जिसमें 18 जिला लागू होता है। संथाल परगना वाला जो 6 जिला छोड़कर सब जगह लागू होता है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है इसको एसपीटी बोलते हैं, एसपीटी। ठीक है, एसपीटी बोला जाता है। ये 1949 में आया था और ये 6 जिला में लागू होता है। संथाल परगना का 6 जिला में लागू होता है, तो याद रखेंगे। विल्किंसन कानून भी झारखंड के क्षेत्र में लागू होता है। 1833 में विल्किंसन कानून ये लागू हुआ था, मतलब बना था कानून 1833 में, लागू हुआ था 1834 में। ठीक है, पेसा एक्ट अभी बताएं 1996, ये भूरिया समिति के सुझाव पर था, 10 राज्यों में लागू है। तो ये सब एडिशनल बात बताएं ना, वो याद रखना है। देखिए, अगर आपसे कभी पूछेगा कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है CNT, इसमें अध्याय कितना है, अध्याय, ठीक है, अध्याय कितना है तो 19 अध्याय है। कितना अध्याय है, 19 अध्याय है। और अगर धारा बोला जाए, धारा कितना है तो याद रखेंगे 271 धारा है। ठीक है, 271 धारा है। अगर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT में बोला जाए, SPT में यहाँ पर अध्याय कितना है, अध्याय कितना है तो 9, अध्याय कितना है 9, और धारा कितना है। ठीक है, तो धारा जो है यहाँ पर है 72, मतलब यहाँ पर 72 धारा है। ठीक है, ये याद रखेंगे। धारा जो होता है वो उसका चर्चा संविधान में नहीं होता। संविधान जो है हमारा संविधान, उसमें जितना भी आर्टिकल है, जितना भी वर्णन किया गया है बात, वो उसको लिखा जाता है अनुच्छेद में, आर्टिकल में। और संविधान के छोड़ के जितना भी मतलब कानून बना है, ठीक है, उसको लिखा जाता है धारा। तो ये यही अंतर है धारा और अनुच्छेद में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला में बाघ देखा गया है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक बाघ चर्चे में आया है जो देखा गया है, तो याद रखेंगे बाघ जो देखा गया है वो गढ़वा में देखा गया है। ठीक है, हाल फिलहाल में झारखंड में बाघ होने का जो पुष्टि किया गया है वो गढ़वा में किया गया है, याद रखेंगे। मतलब बाघ गढ़वा जिला में देखा गया है। और हमारे यहाँ जो बेतला नेशनल पार्क है, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला है, ये इसका स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुआ था और ये जो है लातेहार जिला में है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो इसका 231 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 231 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। प्रथम बार अगर देखा जाए यहाँ पे बाघों का गणना 1932 ईस्वी में हुआ था। अभी वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में यहाँ पर बाघ नहीं है। ठीक है, बाघ जो है 0 है, यहाँ बाघों की संख्या नहीं बताया गया है। जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार बेतला जो एकमात्र झारखंड का नेशनल पार्क है, ठीक है, उसमें बाघों का संख्या अभी 0 है। लेकिन अब यहाँ तो थोड़ा सा चर्चे में आ गया कि गढ़वा जो जिला है इसमें बाघ देखा गया है। ठीक है,
तो इससे समझ में आता है कि इसके आसपास में यहाँ बाग देखा जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बाग का क्षेत्र है ये, मतलब ये आपका गढ़वा के नज़दीक में ही बेतला, तो यहाँ बाग का क्षेत्र है, लेकिन क्या है ना बाग यहाँ देखा जाता है, फिर उठा करके ले जाती है सरकार दूसरे जगह, फिर यहाँ पर देखा जाता है कि फिर बाग कुछ दिन के बाद देखने को मिल जाता है। तो बाघ का जो प्रजनन है यहाँ पर है, अगर सरकार इसको अच्छे तरीक़ा से बाघ के लिए इसको वैसा इन्वायरमेंट तैयार करे तो यहाँ बाघों का प्रजनन हो सकता है, लेकिन यहाँ से उठा करके दूसरा जगह ले जाती है, यहाँ खाली कर देती है, तो यही थोड़ा सा दिक्कत है। तो याद रखेंगे ये सब इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाघ जो है गढ़वा में देखा गया है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, नमो पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। नमो पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नमो पतंग महोत्सव का आयोजन रांची जिला में किया गया है। याद रखेंगे नमो पतंग महोत्सव का आयोजन रांची जिला में किया गया है। तो 2-4 और महोत्सव जान लेंगे, ठीक है। जैसे नमो पतंग महोत्सव कहाँ किया गया है, तो ये रांची जिला में किया गया है इसका आयोजन, ठीक है। एक इटखोरी महोत्सव 2015 ईस्वी में, जब 2015 ईस्वी में रघुवर सरकार जब था उस समय, ठीक है, तो ये 2015 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था इटखोरी महोत्सव चतरा से, ठीक है। बाकी उसके बाद ये मनाता जा रहा है, अभी भी मनाता जा रहा है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो इटखोरी महोत्सव ये चतरा में मतलब प्रारंभ हुआ था, फिर रजरप्पा महोत्सव ये रामगढ़ में, और नगर उटारी महोत्सव जिसको बंसीधर के नाम से भी जानते हैं ये गढ़वा में ये महोत्सव किया गया था। तो ये सब याद रखेंगे। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम बहुत सारा एडिशनल जो बात बताते हैं उसको अच्छे तरीक़ा से याद रखेंगे। रांची 1899 में बना था, झारखंड का शिमला, झारखंड का स्विट्ज़रलैंड इसी को कहते हैं, शहीदों की नगरी, फिर उसके बाद मतलब इसको झरनों का शहर भी कहते हैं। ये सब याद रखेंगे। ऑक्सीजन पार्क, सम्राट अशोक पार्क, ठीक है, यहीं पर देखने को मिलेगा। दादा दादी पार्क, ठीक है, ये सब यहाँ पर। गेतल सूट डैम आपको मिलेगा, बिरसा जैविक उद्यान मिलेगा, एयरपोर्ट मिलेगा, अनगढ़ा प्रखंड में हुंडरू फॉल मिलेगा, ठीक है। ये सब रांची में है, याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक और महोत्सव ही है, यहाँ नहीं जोड़े क्योंकि ये नया करंट अफेयर के दृष्टि से होगा। देखिए श्याम गुणगान, ठीक है, श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन धनबाद में किया गया है, ठीक है। श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन धनबाद में किया गया है, याद रखेंगे। धनबाद जो है 1956 ईस्वी में बना था, और धनबाद पहले जो है मानभूम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब धनबाद से 3-4 क्वेश्चन पूछता है, वो याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि 1926 ईस्वी में यहाँ पर क्या बना था, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो अब IIT बन गया है, ठीक है। 2017 ईस्वी में यहाँ पर एक बना है मतलब कोलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय, ये 2017 में बना विनोबा भावे से अलग होकर के, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। हरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये आपको यहीं पर है, हरी पहाड़ी जो है धनबाद में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिगवा डी स्टेडियम ये भी आपका धनबाद में मिलेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। भटिंडा जलप्रपात ये भी आपको धनबाद में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। धनबाद से इतना ही क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है हमेशा। देखिए धनबाद में देखा जाए तो गुणगान महोत्सव का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनली जो है मैया को सम्मान मिल गया, ठीक है। मैया को कोई बोलता नहीं है, मैया को एक प्रकार से सम्मान मिल गया हेमंत सोरेन के द्वारा। देखिए यहाँ पर हाल ही में हेमंत सोरेन के द्वारा मैया सम्मान योजना की राशि का हस्तांतरण प्रत्येक महिलाओं के खाते में कर दी गई है। यह राशि किस महीना का दिया गया है, तो याद रखेंगे दिसंबर महीना का दिया गया है। देखिए ये दिसंबर महीना से पहले 4 किस्त दिया गया था और 1,000 रुपया का दिया गया था, लेकिन सरकार बोली थी कि अगर हम आते हैं तो ये जो है दिसंबर मंथ से ये किस्त जो है वो 2500 रुपया हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी वाले लोगों ने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो गोगो योजना लाएंगे। अब गोगो योजना लाएंगे तो उसमें 2100 रुपया देंगे, लेकिन उससे बढ़ करके हेमंत सोरेन ने कहा कि नहीं, हम जो है 2500 रुपया देंगे अगर हम सरकार में आते हैं तो जो महिलाओं ने या मैया लोगों ने मतलब पूरा समर्थन किया हेमंत सोरेन को, और इसी का परिणाम स्वरूप अभी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी JMM आई है, ठीक है।
और फिर इंडिया गठबंधन जो है झारखंड में सरकार बनाने में सफल रहा और पूरी तरीक़ा से अब जो है वो पूरी प्रचंड बहुमत से आ गई है। ठीक है, तो इनको जो है 2500 रुपया बहुत दिन से टाल मटोल किया जा रहा था, लेकिन फाइनली जो है 2500 रुपया की राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसको याद रख लेना है कि पूरा तरीक़ा से। अब यहाँ पर कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि कितना महिलाओं को ये इसका लाभ मिल रहा है, तो बहुत बड़ा राशि होता है एक प्रकार से। तो देखिए ये इसके बारे में देखिए यहाँ पर सबसे पहले यही बता देते हैं कि इसको कितना कितना महिलाओं को मिला है। तो 56 लाख, ठीक है, 56,61,000, ठीक है, 61,791, ठीक है, ये क्योंकि डाटा जो है उपलब्ध रहता है। तो 56,61,791 महिलाओं का इसका लाभ मिला है, 2500 रुपया का लाभ मिला है। तो याद रखेंगे यहाँ पर। अगर आगे बात करें यहाँ पर पहले कुछ बात, तो मैया सम्मान योजना जो है वो 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ये दिया जाता है। पहले शुरू हुआ था तो 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता था, लेकिन अब 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ दिया जाता है। तो 2-3 साल पीछे चल गया है, मतलब 3 साल पीछे ले गया है। मतलब ये जो वोट लोग देता है ना, तो 18 वर्ष की उम्र में मिनिमम देता है, तो 21 से क्यों दिया जाएगा, 18 से दो भाई, क्योंकि वोटवा तो 18 वाले भी दे रहा है। तो इसीलिए बाद में सरकार को कोई बोला होगा तो 21 के जगह पर 18 कर दिया गया। प्रारंभ में देखा जाए तो 1000 रुपया दिया जाता था, अब जो है 1000 से 4 किस्त दिया गया, उसके बाद 5वां किस्त यहाँ पे जो 2500 रुपया कर दिया गया है और दे भी दिया गया है। ठीक है, इसीलिए हम सुना भी दिए, क्योंकि 1-2 बार और सुनाए थे लेकिन उस समय नहीं दिया गया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रारंभ में जो है ये 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता था। तो इस तरह से मैयाओं को सम्मान मिल गया। अब महिलाओं को बैठले बैठले 2500 रुपया मिलता है, लेकिन वृद्धा पेंशन ये सब मिलता था उसको रोक दी है सरकार। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, जो 50 साल कर दिया गया। अभी झारखंड में वृद्धा पेंशन का जो स्कीम है वो 50 साल के बाद की महिलाओं को मिलता है और पुरुषों को भी मिलता है। जिसका 50 साल उम्र में है उसको वृद्धा पेंशन 1000 रुपया मिलता है। लेकिन अभी जो है 4-5 महीना से जब से मैया सम्मान मिल रहा है, इन सबको नहीं मिल रहा है। तो भाई मतलब सरकार से हम यही कहेंगे कि इनको भी दीजिए। ठीक है, ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। ठीक है, तो इनको दे दीजिए, इनका वाला मत रोकिए। ठीक है, मैया को सम्मान दीजिए और लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान दीजिए। लेकिन जो वृद्ध लोग हैं, जो 50 साल आप किए हैं उम्र की, इसके बाद वृद्धा पेंशन मिलेगा तो उसको देना चाहिए। अभी जो है ये सब को नहीं मिल रहा है 4 महीना से। अब सोचने वाली बात है, 50 साल से ऊपर का वृद्ध लोग को मिलना ज़रूरी है। तो ये सब बात यहाँ पर हुआ। और बाकी बाबू लोग तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना 2500 रुपया है ना, वो आपकी मैयत निकाल देगा लड़का लोग को। ठीक है, क्योंकि महिला लोग जो है ना, घर में बाप के घर में 2500 रुपया में सब कुछ कर लेगी। ठीक है, खा भी लेगी, पी भी लेगी, उससे फिर लिपस्टिक, पाउडर, ऑस्कोम पोस्कोम सब ले लेगी। ठीक है, 2500 रुपया में 500 रुपया बचा लेगी। बाबू सोना का कनेक्शन के लिए 500 रुपया का रिचार्ज भी महीना में यहाँ से करा लेगी और कुछ बचा भी लेगी। लेकिन आपके घर में आ जाएगी ब्याह करने के बाद, तो बता देते ही 2500 रुपया का केवल ठोंठ रंगने वाला लिपस्टिक आ सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो भाई इतना कमाना पड़ेगा कि ये सब मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अपने घर में, बाप के घर में रहेगी तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा इतने में, लेकिन आपके घर में आने से उसका एक सैंडल भी नहीं आएगा इतना रुपया में। ठीक है, तो याद रखेंगे थोड़ा सा और मेहनत कीजिए आप। इसको नेगेटिव में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आपके लिए सरकार जो है ना वो बबुआ सम्मान योजना नहीं ला रही है। ठीक है, ये मैया सम्मान है, मैया सम्मान रहेगा। बाकी आपका साथ क्या होगा पता नहीं। तो देखिए, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा। सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम को टेस्ट लिया जाता है। तो सवेरे क्लास देखिए, शाम को टेस्ट दीजिए, इससे कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलेगा। तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे और पूरा विस्तार से समझते हुए चलेंगे। इसका जो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और दूसरा चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसमें सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर का पढ़ाई होता है। ठीक है, देखिए ये चैनल जो है जिस पर आप देख रहे हैं ये तो झारखंड के लिए समर्पित है, लेकिन सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के लिए हम अलग चैनल रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ जाकर आप देख सकते हैं, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर, इंटरनेशनल और नेशनल का सब चलेंगे और पूरा विस्तार से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते चलते हैं और समझते हुए
चलते हैं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड पूरी तरीका से लिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से झारखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए चयन किया गया है? तो किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए चयन किया गया है? तो झारखंड की जो है सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड के लिए चयन किया गया है। याद रखेंगे, सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड के लिए चयन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बधाई दिए हैं, याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये गर्व की बात है झारखंड के लिए कि अर्जुन अवार्ड जीती है कौन? ये सलीमा टेटे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सलीमा टेटे जो हैं वो सिमडेगा की बेटी हैं, याद रखेंगे। सिमडेगा की ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। अर्जुन अवार्ड के लिए इनका चयन किया गया है, याद रखिएगा। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में इनको सम्मानित किया जाएगा। और देश के देखेंगे तो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। 32 अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी में से जो सलीमा टेटे हैं, एकमात्र खिलाड़ी ये झारखंड के रहेंगे, याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ की हैं? तो ये आपका सिमडेगा की खिलाड़ी हैं, ठीक है। अर्जुन अवार्ड इनको मिलेगा। 17 जनवरी 2025 को इनको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। देश के इनके साथ में 32 खिलाड़ियों को भी ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। सलीमा टेटे जो है वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन है। तो याद रखना है सलीमा टेटे किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो याद रखना है हॉकी की खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे, ठीक है। बहुत फेमस खिलाड़ी रही हैं सलीमा टेटे और भारतीय टीम की अभी कैप्टन भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना है, ठीक है। देखिए सुमराय टेटे भी जो हैं, ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं, याद रखना है यहाँ, ठीक है। झारखंड के क्षेत्र से ये पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनको मिला है, मतलब यहाँ पे ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? सुमराय टेटे। और ये जो है अर्जुन अवार्ड पाने वाली हैं सलीमा टेटे। गड़बड़ाना नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलवानुस डुंगडुंग, ये पुरुष हैं और ये भी हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। पुरुष हैं, हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं और इनको भी मिला है ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे ध्यानचंद, उनका अवार्ड इनको भी मिला है। किनको? सिलवानुस डुंगडुंग को। ये पुरुष खिलाड़ी हैं और ये झारखंड के क्षेत्र के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है, ठीक है। और दीपिका सोरेन, ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक है दीपिका कुमारी, ठीक है, कुमारी। ये अतनु के दास के साथ ब्याह करने के बाद अभी मेहरा गई है, हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री से आकर मिली थी, ठीक है। ये तीरंदाजी की खिलाड़ी है, तीरंदाज है, याद रखेंगे, तीरंदाज है। कौन? दीपिका कुमारी। और दीपिका सोरेन जो है ये क्या है? तो याद रखेंगे ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। तो ये सारा बात हम बताएं ना, वो कहीं ना कहीं एडिशनल पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक प्रेमलता अग्रवाल को याद रखेंगे, वो पर्वतारोही हैं झारखंड से, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को याद रखें चाहे नहीं रखें, क्योंकि उनके बारे में कभी भी पूछेगा तो आप उसका आंसर दे ही देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे खिलाड़ियों को याद रखना है जो थोड़ा सा मतलब चर्चे में भी वर्तमान में रहे हैं। तो ये सब खिलाड़ी को थोड़ा याद रखना है, सब फेमस खिलाड़ी हैं, लेकिन सलीमा टेटे अभी इंडिया टीम की कैप्टन है, इसीलिए सबसे फेमस खिलाड़ी अभी हॉकी की यही है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसपी रणधीर वर्मा का कौन सा शहादत दिवस मनाया गया? ठीक है, हाल ही में एसपी रणधीर वर्मा का कौन सा शहादत दिवस मनाया गया है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 34वां, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा, 34वां शहादत दिवस मनाया गया है, ठीक है, एसपी रणधीर वर्मा का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब रणधीर वर्मा कौन थे, इनके बारे में भी हम पूरा विस्तार से जान लेते हैं, ठीक है। देखिए हाल ही में एसपी रणधीर वर्मा का 34वां शहादत दिवस मनाया गया और राज्यपाल संतोष गंगवार, जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, संतोष गंगवार जो हैं इनको श्रद्धांजलि दिए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं एसपी रणधीर वर्मा के बारे में, क्योंकि अगर यहाँ पे संतोष गंगवार ने इनको श्रद्धांजलि दी है तो आखिर एसपी रणधीर वर्मा कौन थे, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए धनबाद के जाबाज पुलिस अधीक्षक रणधीर वर्मा 3 जनवरी 1991 ईस्वी को सुबह धनबाद जो शहर है वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की एक हीरापुर शाखा है, वहाँ पर लूटा जा रहा था उस शाखा को, ठीक है, पंजाब के आतंकवादियों के द्वारा। तो उस समय क्या हुआ कि झड़प हुआ और झड़प में जो है
ये शहीद हो गए थे। ठीक है, झगड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। कौन? तो ये पुलिस अधीक्षक जो थे रणधीर वर्मा शहीद हो गए थे। ये एसपी थे और शहीद हो गए थे। ठीक है, क्योंकि आतंकवादियों के साथ अकेले लड़ना बहुत मुश्किल की बात होती है। तो 1991 का 3 जनवरी का वो दिन था जो ये शहीद हो गए थे। याद रखेंगे, भारत सरकार जो है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे 26 जनवरी 1991 ईस्वी को मरणोपरांत, मरने के बाद जो है वो बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सन 2004 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग ने उन्हें अमर शहीद की याद में डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, तो अमर शहीद के याद में 2004 में डाक टिकट भी जारी कर दिया गया था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक चक्र पाने वाले रणधीर वर्मा जो हैं वो झारखंड के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, जब हम टेस्ट दे रहे थे एक बार बहुत पहले, तो उसमें अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रणधीर वर्मा, रणधीर सिंह, रणधीर कुमार, ऐसे था ऑप्शन। तो मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि आखिर रणधीर रणधीर पढ़े थे, वर्मा है कि कुमार है कि शर्मा है कि सिंह है, पता नहीं चल रहा था। तो इसीलिए थोड़ा याद कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ऑप्शन दे देगा तो दिक्कत में फंस जाएंगे। तो रणधीर वर्मा जो हैं ये झारखंड के पहले व्यक्ति थे जो मतलब इनको अशोक चक्र मिला है। ठीक है, 1991 में 26 जनवरी को। ये सब याद रखना है, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरायकेला खरसावां गोलीकांड का 77 वर्ष पूरा हुआ, यह गोलीकांड कब हुआ था? ठीक है, अभी 77 वर्ष पूरा हुआ, तो यह गोलीकांड कब हुआ था? तो याद रखेंगे, यह गोलीकांड जो है 1 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। सी नंबर ऑप्शन होगा, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को यह गोलीकांड हुआ था। अब ये गोलीकांड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सरायकेला खरसावां गोलीकांड जो है 1 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था और ये 77 वर्ष पूरा हुआ है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने कहा है कि इनके जो रिलेटिव हैं, मतलब इनके जो परिवार के लोग हैं अभी जो जिंदा हैं, उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र सीधे दिया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, देखिए सरायकेला खरसावां जो गोलीकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, इसकी संज्ञा भी दिया जाता है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। ये आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने किया था, लेकिन आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में एक और गोलीकांड हो गया था जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना करते हैं। ठीक है, ये आज़ादी के बाद होने वाला जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसा था। देखिए क्या था स्थिति, उसको हम आपको थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। यहाँ तो वैसे लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे ही ओरली बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग को पता है कि जब आज़ादी मिली थी तो उस समय रियासत में बटा हुआ था, पूरा भारत जो है वो रियासत में बटा हुआ था। आप लोग बताएंगे कितना रियासत में हमारा भारत बटा हुआ था। उसमें एक रियासत जो है छोटा सा सरायकेला खरसावां रियासत भी हुआ करता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि पूरा भारत एक हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरायकेला खरसावां वाला जो क्षेत्र है, आप अगर अच्छे से देखेंगे, अगर इस तरह से अगर झारखंड है मान लेते हैं, थोड़ा सा हम बना ही देते हैं यहाँ पे पीला कलर से इसके ऊपर में। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं झारखंड है, अगर आप मान ले रहे हैं झारखंड है, तो यहाँ पर जो सरायकेला खरसावां है ये सरायकेला खरसावां को इस क्षेत्र में उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा है, ये उड़ीसा हो गया और ये सरायकेला हो गया। ठीक है, सरायकेला क्षेत्र हो गया यहाँ। तो इस सरायकेला खरसावां के क्षेत्र को ये उड़ीसा में मिला देना चाह रहे थे। ठीक है, उड़ीसा में मिला देना चाह रहे थे और यहाँ के लोग जो हैं, मतलब सरायकेला खरसावां के जो जनजाति हैं, वो नहीं चाहते थे कि हम उड़ीसा के साथ जाए, क्योंकि उड़ीसा तो 1936 ईस्वी में अलग राज्य बन चुका था। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र जो है वो अभी भी बिहार में था, झारखंड वाला क्षेत्र। तो झारखंड और बिहार वाला क्षेत्र नहीं चाहता था कि ये उड़ीसा में मिल जाए सरायकेला खरसावां। तो ये जब यहाँ के लोगों ने विरोध किया और यहाँ के जनजातियों ने विरोध किया, तो 50,000 लोगों पर जो उड़ीसा की मिलिट्री है, वहाँ की फोर्स है, वो आकर के 50,000 जनजातियों पर, 50,000 सरायकेला खरसावां के लोगों पर गोली चला दिया था। ठीक है, यहाँ पे गोली चला दिया था। तो इस तरह से देखा जाता है कि इसको कहा जाता है कि ये आज़ादी के बाद ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी स्थिति था। मतलब यहाँ सरायकेला खरसावां के लोग नहीं चाहते थे कि हम उड़ीसा में मिले। ठीक है,
और हम एक अलग तरीका से झारखंड में ही रहकर अलग राज्य का मांग करें, ये चाहते थे यहाँ के झारखंडी लोग। लेकिन मतलब सरकार चाहती थी उस समय की तत्काल सरकार की नहीं, ये उड़ीसा के साथ जाए। और यही बीच में जो यहाँ की मिलिट्री, जो उड़ीसा की मिलिट्री ने जो एक्शन लिया, वही यहाँ जालियांवाला वाला बाग हत्याकांड का रूप ले लिया था। ठीक है, तो ये सब बात है, इसे यही सी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको हम थोड़ा सा एक बार ऐसे पढ़ देते हैं नॉर्मली। ठीक है, देखिए आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो देखा जाए तो सरदार पटेल के द्वारा देश के मतलब विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भागों में बांटा गया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों को बांटा गया था। ठीक है, जिसमें सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में रखने का यहाँ पे बात कही गई थी। ठीक है, जब देखा जाता है कि यहाँ पर जनजातीय लोगों ने उड़ीसा में जाने से मना कर दिया था, तो उड़ीसा की मिलिट्री मतलब वहाँ की फोर्स ने जनजातियों पर हमला कर दिया और इस तरह से सरायकेला खरसावां गोलीकांड हुआ था। ठीक है, और ये बहुत मतलब खौफनाक गोलीकांड था, याद रखेंगे। सरायकेला रियासत को उड़ीसा राज्य में विलय करने के लिए मतलब यहाँ की उड़ीसा की मिलिट्री ने 50,000 आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिससे कि यहाँ के जनजातियों द्वारा जो है अलग राज्य का मांग जो किया जा रहा था कि एक झारखंड मतलब अलग राज्य दिया जाए, तो उस मांग को दबाया जा सके और सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में विलय किया जा सके। यही मुख्य मुद्दा था सरायकेला खरसावां गोलीकांड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता में सर्वाधिक झारखंड के 8 खिलाड़ी किस जिला से चयन किए गए हैं? ठीक है, ये दौड़ प्रतियोगिता होगा, क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता 59वां। तो उसमें देखा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम के सर्वाधिक 8 खिलाड़ी का चयन किया गया है। कितना खिलाड़ी? तो ये खिलाड़ी जो है यहाँ पर कितना चयन किया गया? तो 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो याद रखेंगे ये पश्चिमी सिंहभूम के सारे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, एकदम अच्छे तरीका से दिमाग में रखना है। और ये जो गेम कहाँ पर होगा? तो मेरठ। ठीक है, यूपी में देखा जाए तो ये यूपी मेरठ में होगा। मेरठ में इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, देखिए पश्चिमी सिंहभूम का बात आया तो पश्चिमी सिंहभूम में याद रखना है लो अयस्क के लिए जाना जाता है। लो अयस्क के उत्पादन में ये जाना जाता है। इसमें गोवा, जामदा कॉम्प्लेक्स, नावा मुंडी, ठीक है, नोवा मुंडी इसको कहते हैं, चिरैया। ठीक है, चिरैया जो है कोयला क्षेत्र जो प्रसिद्ध है वो कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में, ये याद रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है। सर्वाधिक जो संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा जो है वो इसी का है, याद रखेंगे। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी यही है, 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जंगल भी इसी के पास है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके पास देखा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम में पुरहाट का जंगल, सारंडा का जंगल भी यहाँ पर है। अनाकोंडा 1, अनाकोंडा 2 ऑपरेशन भी यहाँ चलाया गया था। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र इसको कहते हैं। तो ये जितना बताएं वो सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, मतलब विद्या बांटने से बढ़ता है। ठीक है, कम नहीं होता है। ठीक है, बाकी इस चैनल से जुड़ जाइएगा, इजी फॉर स्टडी यूट्यूब में सर्च कीजिएगा और ऐसा ही लोगो होगा। ठीक है, ये मेरा बहुत पुराना चैनल है, बहुत ज़्यादा इससे लगाव था, ये छूट गया था पीछे, झारखंड वाला आप लोग आगे लेके निकल गए थे, इसको हम छोड़ दिए थे। ठीक है, लेकिन अब जो है हम इस पर सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं। बस थोड़ा आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक पड़ा हुआ है, एक बार जाकर चेक कीजिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ टेस्ट वुस्ट होते रहता है, प्रत्येक दिन इस पर भी क्लास आएगा और उस पर आएगा। ठीक है, तो इजी फॉर स्टडी पर हम सामान्य अध्ययन, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर लेकर आएंगे और झारखंड के लिए PCS टाइम क्लासेस समर्पित है, जिस पर आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।